बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़मी मामूल हाज़िर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और हमारे खुसूसी मेहमान के साथ। नाज़रीन, जब कोई खाने की डिश बनाते हैं, मसलन आप चिकन कढ़ाई बना रहे हैं या पाए बना रहे हैं, अभी सारे बात खाने के नाम सुन के मुँह में पानी तो आता है, लेकिन होता ये कि एक डिश का नाम है जैसे कढ़ाई या पाए, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें आप गोश्त भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, मिर्चें भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें जब मिलाते हैं जुलाते हैं तो एक डिश तैयार होती है। और उस डिश में तमाम चीज़ों में, तमाम मसाला जात में एक बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मसलन नमक ज़्यादा हो जाएगा, अब आपने कितना कुछ डाल दिया हो, लेकिन ज़रा सा एक नमक ज़्यादा होने से क्या होगा, डिश कड़वी हो जाएगी। हम लोग कहेंगे बहुत मज़ा है। चलें, नमक सही है, मिर्चें तेज़ कर दी तो लोगों के जो है मिर्चों की वजह से हालत ख़राब हो जाएगी। अगर आपने नमक मिर्च थोड़ा कम रख दिया तो लोग कहेंगे फीका है। तो हर चीज़ में तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। यही डिश एक तरह से इंसान का जिस्म भी है। इंसान के जिस्म में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस डाले हैं। वो जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो भी डाला हुआ हमारे अंदर। मुख्तलिफ़ केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हर तरह की चीज़ें अल्लाह ताला ने जिस्म में डाली हुई हैं। लेकिन एक चीज़ रखी है, वो है बैलेंस। और उस तवाज़ुन की वजह से ही जिस्म सेहतमंद होता है। लेकिन अगर किसी भी केमिकल में, किसी भी हार्मोन में, किसी भी और सब्सटेंस में कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। पिछले बहुत दिनों से फेसबुक पे आपकी रिक्वेस्ट थी, कल इनफैक्ट लाइव कॉलर ने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी यूरिक एसिड के हवाले से। सवाल ये पैदा होता है कि यूरिक एसिड होता क्या है और जिस्म में इसका फ़ायदा क्या है, इसके बढ़ने से क्या नुकसानात हैं, और एक बीमारी बड़ी मशहूर आम है जिसको हम गाउट कहते हैं या उर्दू में घटिया का मर्ज़ कहते हैं, वो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसमें क्या होता है, क्यों होता है, सारी बातें करेंगे। यूरिक एसिड जो है उसके बढ़ने की वजूहात डिस्कस करेंगे, किन चीज़ों में यूरिक एसिड होता है, और अगर किसी को गाउट है तो वो क्या करे, सारी बातें करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुगुगात गाउट के हवाले से या यूरिक एसिड के हवाले से। उसके लिए नंबर है 35305778 और 79। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। खुसूसी मेहमान इसलिए क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में महीने से तो आप इनको हर हफ्ते मेरे प्रोग्राम में ज़रूर देखते हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हमें इतने अच्छे डॉक्टर साहब, इतने शफीक डॉक्टर साहब, इनको देख के ही शफ़क़त जो है ना, देख के शफ़क़त का अंदाज़ा हो जाता है। और अच्छे डॉक्टर की निशानी यही है कि उसको आप देखें तो आपको सुकून हो कि वाकई मैं सेफ़ हैंड्स में हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं और डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पहले तो दोबारा बहुत शुक्रिया, बहुत इस प्रोग्राम के सिलसिले को आपने जो जारी रखा हुआ है। डॉक्टर साहब ये बताइए, यूरिक एसिड के ऊपर बात करते हैं। यूरिक एसिड हमारे जिस्म में कहाँ से आता है, क्यों आता है, कोई काम है इसका या कोई काम नहीं है? देखिए, हमारे जिस्म का एक सिस्टम कहते हैं जिसको मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरती है, और उस डाइजेस्टिव प्रोसेस के नतीजे में कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी क्रिएट होती हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होती हैं। हर प्रोसेस का ये एक तरीका है कि उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट होती हैं, कुछ वेस्ट क्रिएट होता है। तो पॉजिटिव चीज़ें जो क्रिएट होती हैं वो तो बॉडी के में स्टोर हो जाती हैं और वो काम आती हैं आगे जाके, जिसमें कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये मुख्तलिफ जगह पे यूटिलाइज हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट कहलाती हैं, और वो वेस्ट प्रोडक्ट यानी और हमें कचरा कहते हैं। हाँ, कचरा कहते हैं, गार्बेज, बिल्कुल गार्बेज कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, कचरा कहते हैं। नहीं, बहुत से लोगों को वेस्ट प्रोडक्ट जी समझ में आता है ना। हाँ, तो ये जब जो चीज़ें गैर ज़रूरी चीज़ें जब क्रिएट हो जाती हैं और वो एक नॉर्मल अमाउंट में क्रिएट हों तो बॉडी उनको अफोर्ड कर लेती है। जब वो एबनॉर्मल अमाउंट उसका बन जाता है किसी भी वजूहत की बिना पे, तो वो एबनॉर्मल अमाउंट जो है वो मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। यानी यूरिक एसिड बेसिकली हमारे जिस्म की कुछ ज़रूरत नॉर्मल प्रोडक्शन है नहीं, लेकिन ज़रूरत की चीज़ नहीं, ज़रूरत नहीं है हमारे, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब ये गार्बेज है और ये क्लियर हो जाती है। ऐसे कहाँ से एक्सक्रीट होती है? किडनी, ये किडनी के जरिए एक नॉर्मल क्वांटिटी में अगर बनती है तो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के फॉर्म, और उस नॉर्मल क्वांटिटी से अगर एक्सीड कर जाती है तो फिर वो वहाँ पे एक्सक्रीट नहीं हो पाती है, बल्कि वो मुख्तलिफ जोड़ों में डिपॉजिट होना। अच्छा, जोड़ों में हो जाती है? जोड़ों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, डिपॉजिट होने से क्या नुकसान है? अब जोड़ों के अंदर ये डिपॉजिट होती हैं तो ये क्रिस्टल फॉर्म में वहाँ पे डिपॉजिट होती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करती है, क्योंकि जोड़ों का अपना एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है। उस नॉर्मल एनवायरनमेंट में फ्लूइड हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं। जब एक एबनॉर्मल चीज़ वहाँ पे आ जाती है तो वो जोड़ उसको एक्सेप्ट नहीं करता है,
और उसके नतीजे में वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट होता है। ओके। और वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट होने के नतीजे में जोड़ में सूजन आ जाती है, टेम्परेचर हो जाता है जोड़ के अंदर, पेनफुल हो जाता है जोड़। तो ये मुख्तलिफ उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर लेते हैं, जी कॉल शुरू हो चुकी हैं। खुर्शीद साहब कराची से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, अल्लाह करम है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर मुझे ये पूछना है कि मेरी एज जो है 50 ईयर्स है और ये मैं डायबिटिक भी हूँ। तो ये जॉइंट्स में पेन हो जाता है, कहीं नीचे बैठते हैं उठने में प्रॉब्लम होती है, या गाड़ी चलाते हुए घुटने से नीचे वाला जो पोर्शन है वो एंकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आप घुटने से नीचे जो एंकल की बात कर रहे हैं? तो अभी इस सिलसिले में सर ये क्या नहीं, घुटने से नीचे किस जगह? आप पिंडली का जो गोश्त है उधर या किसी जोड़ की बात कर रहे हैं? सर नहीं, घुटने से नीचे जो पाँव तक है ना। अच्छा, घुटने से नीचे ये गाड़ी चलाते हुए ये थोड़ी सी इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। फिर घुटने जो है अगर नीचे बैठते हैं फर्श के ऊपर या कभी कुर्सी पे तो उठने में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके। तो ये यूरिक एसिड बढ़ने का वजह से होता है या कुछ और? अच्छा, आपकी जो आपके जो पाँव है उसकी जो टो है जी सर, उसमें कभी तकलीफ हुई है? सर टो में कभी कभार जैसे कि जूता कोई अगर पहना तो उसमें कोई सख्त जूता तो उसमें पेन होता है टो में। नहीं, वैसे आम दिनों में? नहीं, आम दिनों में नहीं होता। आपका वजन पूछ सकता हूँ? सर वजन तकरीबन 90 प्लस है। 90 प्लस है। और आपकी हाइट? जी सर। हाइट कितनी है आपका? हाइट सर मेरी जो है ना वो तकरीबन 5.5 फुट है। 5.5 फुट है। वजन थोड़ा सा खुर्शीद भाई थोड़ा सा ज़्यादा है। जी सर, वो तो डेफिनेटली हमारे खानदान के हिसाब से ही थोड़ा सा ऐसा होता है। अच्छा, आप वॉक वगैरह करते हैं आप कभी? लेकिन ये कि वो डायबिटिक अभी में डिस्क्लोज हुई है, तकरीबन 2-3 महीने हुए हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप वॉक वगैरह करते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? नहीं सर, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते सर। नहीं करते हैं? अच्छा, काम होता है बैठने का ज़्यादातर। ओके। तो ये डॉक्टर साहब जरा पूछ के बताएं सर, ये यूरिक एसिड की बढ़ने से होता है जी या? जी जी, ये मैंने आपसे सारी बातें उसी से रिलेटेड पूछ रहा हूं। में कोई अगर कोई सजेशन दे दें तो फिर उसके ऊपर। ठीक है। डायबिटीज कंट्रोल है आपकी? सर डायबिटिक अभी कंट्रोल में है। ठीक है। खुर्शीद साहब से कुछ पूछना है सर आपने? कितनी है? 50 साल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद साहब के सवाल को डिस्कस करेंगे। सर बात हो रही थी यूरिक एसिड पे, तो ये बताइए। अच्छा, खुर्शीद साहब के सवाल का पहले हाँ, ये इसमें चूँकि देखें अब ये कि एक कंसेप्ट है लोगों के जहनों में कि वो यूरिक एसिड को हर जगह सोचते हैं, और डॉक्टर भी अक्सर यही करते हैं कि जी जहाँ जोड़ का दर्द का पेशेंट आया वो यूरिक एसिड चेक करा लेते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी नहीं है। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हुए जब इसकी एक स्टार्टिंग प्रोटोकॉल देखना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू हो रही है। ये डिज़ीज़ है बेसिकली जो पाँव के घुटने अंगूठे के जोड़ से शुरू होती है अक्सर और बेशतर, बड़ा वाला अंगूठा, या फिर ये नी जॉइंट के अंदर आती है। ठीक है। इसके अलावा इसकी फाइंडिंग जो है बहुत कम है कि किसी और जोड़े में मिलेगी। किस उम्र में ये हो सकती है? उम्र की कोई पाबंदी ख़ास इस पर नहीं है, लेकिन ये कि मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही अक्सर और बेशतर ये 30 प्लस, हाँ 35-40 के बाद ही जो है ना अक्सर और बेशतर पेशेंट नज़र आते हैं। अच्छा, खुर्शीद साहब का जो मसला है 90 kg इनका वजन है, 5.5 इनकी हाइट है, BMI बहुत ही ऑब्वियस हो रही हैं चीज़ें कि इस एज के ऊपर देखिए ना, अब चलते फिरते काम है, बैठने का काम है। मौजूदा टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, लेकिन ओबेसिटी इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हमारे घुटने एक मखसूस वेट के लिए बने हुए हैं, हमारे तमाम जोड़ एक मखसूस वेट के लिए बने हुए हैं। उससे जब वेट एक्सीड करता है तो वो जैसे कहते हैं कि उसके ऊपर ओवर वेट पड़ जाता है, उसके ऊपर यानी दबाव पड़ जाता है। एक गाड़ी बनाई है 5 लोगों के बैठने की, जी उस पे आप 10 आदमी सवार हम 10 आदमी बैठाएंगे तो क्या होगा खुर्शीद भाई? उसके जो सारे शॉक्स अंचर पंचर जो है उसके शॉक जाते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ के फैमिलियल है या फैमिली से चला आ रहा है, लेकिन सब चीज़ें चेंज कर सकता है इंसान। ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकता है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसके जरिए कंट्रोल कर सकता है। इनका जो वजन है टाइप 2 डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है, जो बिल्कुल कॉमन है ये रीज़न। तो खुर्शीद साहब के लिए मशवरा क्या देंगे? एक्सरसाइज देखें, इनका मशवरा यही है कि माशाल्लाह अच्छी बात ये कि पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने डायबिटिक को कंट्रोल किया हुआ है। अब सेकंड पॉजिटिव इनको ये लेना चाहिए कि अपने वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, मूवमेंट्स बढ़ाएं, अपनी वॉक करें, इससे इनकी डायबिटीज़ भी बेहतर होगी। जी, दोनों चीज़ें उसमें फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से इनके जोड़ जो है वो ज़्यादा से जो है ना। ठीक है सर, खुर्शीद साहब मशवरा आपने सुन लिया, क्योंकि जो आपका वज़न है ना थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसको यूरिक एसिड से इनका कोई ताल्लुक नहीं बन, थोड़ा सा इसको कम करने के लिए आपको हरकत में बरकत करनी पड़ेगी,
चलेंगे फिरेंगे तो आपके जो शुगर लेवल है जिस्म का जो जमा हो रही है वो भी बेहतर होगा, और ये जो आपकी जॉइंट में आर्थराइटिक चेंजेस आ रही होती हैं क्योंकि वज़न की वजह से इसमें ज़ाहिर बात है कि इसमें प्रॉब्लम हो रही है, ये भी बेहतर हो जाएंगी। यूरिक एसिड के हवाले से मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।